जय हिंद दोस्तों। अनिल सराठी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2014 के पहले रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर के तहत रेलवे में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता था। लेकिन 2014 में रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस तरह का लेटर जारी किया आता है और वो लेटर रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र का जीवन पूरी तरह से बदल देता है। रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का जीवन पूरी तरह से वो लेटर बदल देता है। इस लेटर में बताया जाता है कि जीएम पावर को पूरी तरह से खत्म किया जाता है और जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं उन्हें रेलवे की जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है उसमें लेवल 1 के पोस्ट पर उन्हें 20% का कोटा दे दिया जाता है। जीएम पावर बंद और रेलवे की लेवल 1 यानी ग्रुप डी के पोस्ट पर 20% का कोटा मिलता है। वो ईयर था 2014 और आज है 2024। 10 सालों से रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के साथ साथ कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनएफआईआर हो या एआईआरएफ हो या रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए या रेलवे एम्प्लॉय के लिए कार्य करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र खुद काफ़ी जो है हंगामा किए, कई सारे जगह पे जो है इन्होंने हड़ताल भी किए, कई सारे जो जगहों पर मीटिंग किए, कई सारे लोगों से मीटिंग किए, एआईआरएफ हो या एनएफआईआर हो, रेलवे मिनिस्टर से भी कई बार बात किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज फाइनल एक लेटर जारी किया गया है। आज के 10 तारीख का लेटर है। आज बाहर मतलब ये इंटरनल लेटर है, बाहर आज हुआ है। ये जनरल सेक्रेटरी को लेटर दिया गया है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के लिए। ठीक है, ये रेलवे मंत्रालय की तरफ से लेटर है। इस लेटर में तो बहुत सारी जानकारी दी गई लेकिन हमें जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए अंतिम फैसला लिया गया उस पर आपको बता देते हैं, क्योंकि फालतू का बात करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये कोई अच्छी खबर है नहीं कि पूरा आपको बारीकी से हम बताएं। अच्छा खबर होता तो पूरी तरह से आपको बताता तो मजा आता, लेकिन इसमें इन्होंने बता दिया है कि जो आपका डिमांड है जीएम पावर का, इसके जगह पर आपको 20% का कोटा मिला है लेवल 1 में, यही रहने वाला है। जो डिमांड है आपका जीएम पावर का पूरी तरह से ये जो है अब मान्य नहीं होगा। ये बदलाव अब नहीं होने वाला है, यही कहना चाहते हैं। इन्होंने बताया है कि देखिए रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र को 1/3 का मार्क्स दिया गया है फाइनल मेरिट में। ये नहीं बता रहे हैं कि 2/3 का सीवीटी एग्जाम में मार्क्स काट भी रहे हैं, लेकिन ये जिक्र कर रहे हैं कि 1/3 मार्क्स जो हम दे रहे हैं। ये भी तो बताइए कि 2/3 का आप मार्क्स सीवीटी से काट भी रहे हैं, तो दे रहे हैं तो लेने की बात नहीं करें। ये भी बता रहे हैं कि पीटी दे रहे हैं, पीटी में छूट दे रहे हैं, लेकिन जो मार्क्स काट रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। वो भी बता रहे मात्र 20% वैकेंसी दे रही ना कि इसको बढ़ा दे। मान इतने रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र जो है रेलवे के लिए काम करते हैं, 1 साल काम करते हैं। पहले जो तो ट्रेनिंग था तो चलिए चलता था, लेकिन अब रेलवे के लिए काम करते हैं 1 साल और उसके बदले इनके 20% कोटे मिलते हैं। भर्ती की तो पता नहीं क्या आएगी भर्ती, इस कोटा को बढ़ा देते तो रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र के थोड़ा कुछ उनको बेनिफिट होता, लेकिन 20% कोटा है, इसको नहीं बढ़ाया गया। 20% कोटा है और पीटी है आपके पास, 1/3 का मार्क्स ऐड होगा फाइनल में, 2/3 का मार्क्स काटा जाएगा। बस यही है रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र के लिए। इसके अलावा जीएम पावर नहीं मिलने वाला है, 1 टाइम सेटलमेंट नहीं होगा, इन्होंने बताया हुआ है। जो मांग थी 10 सालों से वो पूरी तरह से खारिज है, यही इनका कहना है। ठीक है, बाकी कोई अच्छी खबर होती तो आपको और भी बताते, लेकिन कोई आप सभी के लिए कोई अच्छी खबर है नहीं, बस यही जानकारी था। बाकी देखिए आप तैयारी में लगे रहिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको 20% कोटा मानकर ही चलना है। जीएम पावर समझ लीजिए कि अब ये देने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसके पहले भी एक लेटर जारी किया था, लेकिन उम्मीद था कि एक बार फिर हो सकता है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि देखिए कुछ भी कर लीजिए, कितना भी धरना कर लीजिए, कहीं भी मीटिंग कर लीजिए, लेकिन हम जो है अब इस सरकार में आपको जीएम पावर नहीं देने वाले हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहेंगे, रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं, देख रहे हैं हमको वीडियो को, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, लेकिन आपको एक बता दें, रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र के लिए ये पहले लागू था, लेकिन इस भर्ती जो होती थी जीएम पावर के तहत उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे भर्तियों में, जो आजकल भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। देखिएगा तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो पेपर 2 दिन पहले ही आउट हो जाते हैं, तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। किसी को भी उस समय हो जाता था, जरूरी नहीं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप जो थे उन आगे हैं पीछे हैं, कब किए हैं, तो ऐसा नहीं था, सभी का हो जाता था।
फिलहाल तो कुछ ट्रांसपेरेंसी है आप में ना, 20% आपको कोटा मिल जा रहा है। पहले ऐसा भी नहीं था कि मान लीजिए कि इसकी पैरवी थी तो उसकी हो भी जाती थी, जीएम पावर है तो जीएम से मीटिंग किए या ऊपर पैरवी किए हो जाता था। लेकिन फिलहाल अभी ट्रांसपेरेंसी है, ये एक अच्छी बात है, इसको अच्छा मान करके आप चल सकते हैं। नहीं तो बाकी ये है कि आपके साथ इतना मेहनत करते हैं, आईटीआई 2 साल का करते हैं, पहले फॉर्म भरते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप का, 50 गो फॉर्म भरिएगा तो किसी 1-2 में होगा। होने के बाद फिर 1 साल का ट्रेनिंग तो हम नहीं कहेंगे, काम करते हैं 1 साल, 1 साल काम करेगा तो फिर 2-3 महीने बाद उसका डिग्री आएगा। फिर उसके बाद अब भर्ती आएगी तब ना, इतने साल मेहनत किए, 2 साल आईटीआई जोड़ लीजिए, 1.5 साल मान लीजिए फॉर्म भरने में, 2 साल मान लीजिए, 1 साल अप्रेंटिसशिप, 3-2-5 साल इधर हो गया, फिर अब भर्ती 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, उसके बाद ना करिएगा। तो इतना तो टाइम कंज्यूमिंग हो, ये तो थोड़ा ना कोई देख रहा है, ये सब देखता तब है कितना उसके पीछे, एक अप्रेंटिसशिप के पीछे कितना मशक्कत कर रहे हैं कैंडिडेट, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, देखते तब न छूट करते क्या होता। तो ये स्ट्रगल्स है, बाकी यही जानकारी थी, हमने आप सोचा आपको दे दिया जाए। बाकी अपनी राय कमेंट करिए, क्या जीएम पावर सही है? क्योंकि देखिए काफी सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं और काफी सारे बच्चे चाहते हैं कि इसको हो भी जाए, क्योंकि अगर हो जाता है तो फिर धांधली भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि जीएम पावर हो गया और हमारा नौकरी पक्का हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसमें तो आप एग्जाम देकर क्लियर कर लेंगे और क्लेम करिए कि हम एग्जाम देकर निकले हैं, लेकिन उसमें क्लेम भी नहीं कर क्यों दे आपको नौकरी, ये भी बोल सकते हैं। बाकी आपकी आप नीचे राय नीचे कमेंट करिएगा। आपको देखिए कुछ बेहतर आपको मिलना जरूर चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि आप इतना मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, आपके लिए कुछ बेहतर रेलवे को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप रेलवे में 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुछ बेहतर और देना चाहिए रेलवे अप्रेंटिसशिप को। रेलवे बोर्ड की से यही दरखास्त है, बाकी जो है रेलवे मंत्रालय है, रेलवे बोर्ड है, वही जो करेगी। बाकी नीचे कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी यानी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर IT एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।